प्रोफेसर डॉक्टर वी गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से रात के 2 बज चुके हैं। 19 अक्टूबर है और मैं आपको एक थोड़ा सा टीचिंग वीडियो देना चाहता हूँ। साथ में थोड़ी फैमिली भी है। उनके रात को हार्ट अटैक हुआ। 75 साल की माता जी जिनकी जन्म 1947 में हुआ था। मैं एक टीचिंग वीडियो बना रहा हूँ, आप कर रही है। उनको घबराहट होती है। कितनी देर पहले घबराहट हुई थी? 3 घंटे पहले घबराहट हुई इनको और इमीडिएटली घबराहट के लिए इनके हस्बैंड है और ये अस्पताल आ गए। अस्पताल में आके हमने ईसीजी करा। सिस्टर एक बार पीछे ईसीजी दिखाइए मुझे। ईसीजी तो ईसीजी में घबराहट ऐसी थी कि जो लग रहा था छाती में दर्द के साथ कि शायद ये हार्ट अटैक ना हो, इसीलिए अस्पताल आए हमारे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। हम लोग ने ईसीजी किया गया तो ईसीजी में इनके V1 V2 V3 में एसटी डिप्रेशन है। V4 V5 में ज्यादा नहीं है और थोड़ा सा एसटी एलिवेशन है V6 में और थोड़ा सा L1 में है। एंड विद द क्लासिकल सिम्टम्स दिस ईसीजी रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। हमने फिर थोड़ी देर बाद फिर रिपीट ईसीजी करा, उसमें एसटी डिप्रेशन बढ़ गया और साथ में एसटी एलिवेशन भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है L1 AVR में। दिस इज एन ईसीजी व्हिच इज एक्चुअली सजेस्टिव ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, यानी कि किसी हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में एक्यूट ब्लॉकेज आया है। 95% है, 99% है, फ्लो डिस्टर्बेंस होगा, ईसीजी में एसटी डिप्रेशन होगा। और 100% हो जाएगा तो एसटी एलिवेशन होगा। तो आई वाज sent the ECG on WhatsApp and I said कि इनको we should tell them that we require a urgent angiography. And I think family was very supportive. I spoke to him on phone. इन्होंने कहा कि जो बेस्ट है वो करिए। जब हार्ट अटैक होता है तो इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो दवा पे रखी जाए या फिर अर्जेंट एंजियोग्राफी की जाए। अर्जेंट एंजियोग्राफी इज ऑलवेज बेटर बिकॉज उससे आर्टरी को पता लग जाता है कि कहाँ ब्लॉकेज है और अगर खोलना है तो खोल देते हैं। जब दवा पे रखते हैं तो उसमें 100 में से 70 लोगों को फायदा होता है, इनफैक्ट 60 लोगों को फायदा होता है, 30 लोगों को नहीं होता, 40 को नहीं होता। अब 40 को नहीं होता है तो दिल का दौरा बढ़ता रहता है। इट कैन लीड टू सडन डेथ और डेथ आफ्टर 2 days। हार्ट पंपिंग कमजोर हो जाती है। तो दे एग्रीड एंड मेरे लिए बहुत चिंता की बात ये थी, जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैंने पूछा आपके बच्चे कहाँ हैं? उनका बच्चे कोई है नहीं। अब देखिए बुजुर्ग आदमी 75-80 ईयर्स अपनी वाइफ को लेके आए हैं। जब मैं आया तो आई वाज हैप्पी टू सी अ यंग मैन जो खड़े हैं यहाँ पे। बाद में पता लगा इनकी नेबर है। तो इन्होंने एक नेबर होने का एक बहुत बड़ा फर्ज निभाया। रात को 1 बजे एक जो बुजुर्ग है 75-80 अपनी वाइफ का इलाज कराने आए और वो भी दिल के दौरे का। तो हम लोग को भी सपोर्ट मिलता है जब फैमिली होती है पूरी। मैंने ऐसे केसेस भी किए हैं जिसमें कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन उसमें एक जिम्मेवारी बढ़ जाती है। हमारे एक पेशेंट आए फ्रांस से, उनका वेर इज ऑफ फैमिली की नोबडी हैज टेक एनी फ्रेंड नोबडी। हमने अटेंडेंट, कहते यू आर माय अटेंडेंट। तो सामने का और जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल दी है। मैं अटेंडेंट भी बन गया, डॉक्टर भी बन गया। चलिए अब इस केस को डिस्कस करते हैं। तो इन द मिडिल ऑफ नाइट अगर हमारी नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छी है, शी हेल्प अस डूइंग अ वेरी फास्ट केस। मैं भी दिखाऊंगा इसको। तो हमने फिर एंजियोग्राफी शुरू करी। सबसे पहले हमने पेशेंट को टेबल पे लिया और मैं आपको एंजियोग्राफिक शॉट दिखाऊंगा। जब बैठे हुए हैं अपने, ये कैथ लैब है, अपोलो का कैथ लैब का टेक्नीशियन रूम है। रात के 2 बजे देखिए पूरी एक्टिविटी पूरी है यहाँ पे, नर्सेस काम कर रही हैं। और ऑफकोर्स अब हमने जब एंजियोग्राफी करी, अब एंजियोग्राफी में आप इस पर देखिएगा। एंजियोग्राफी में देखिए ये कैथेटर है, ये कैथेटर हुक हो गया। इसके बाद हमने पहला शॉट लेते में समझ गया बड़ा गड़बड़ हिसाब है, क्योंकि इसमें एक जगह 100% नस बंद है। ये तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि हार्ट अटैक में 100% नस बंद होती है, लेकिन साथ की और पड़ोसी नस जो है 95% नस बंद है। तो मैं दिखाता हूँ धीरे धीरे करके। ये देखिए, ये 100% और ये 95%। ये 2 लंबी लंबी नसें होती हैं, नसें लेफ्ट साइड में। तो सर्कमफ्लेक्स इज 100% एंड 95% चलो से एलईडी। दैट मेक्स टास्क डिफिकल्ट। फिर हमने राइट वाली आर्टरी देखी। राइट वाली आर्टरी वाज फॉर्चुनेटली नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल। फिर हमने रीनल आर्टरी देखी, वो भी नॉर्मल है। And then we had already put this balloon pump, intra-aortic balloon pump, जो सपोर्ट करता है पेशेंट्स को ड्यूरिंग एंजियोप्लास्टी। डिस्कशन किया इनकी फैमिली से। मैंने कहा देखिए मैं एक नस खोलूंगा, लेकिन एंजियोप्लास्टी ड्यूरिंग हार्ट अटैक इज मोर रिस्की। अगर यू कैन कम हियर,
Angioplasty during heart attack is more risky as compared to angioplasty without heart attack. Heart attack मतलब हार्ट की एक आर्टरी 100% बंद है। मैंने कहा देखिए भगवान का नाम लीजिए, मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि नस खुल जाए। यू नेवर श्योर 100% आर्टरी खुलेगी, खुल भी जाएगी तो फ्लो आएगा कि नहीं आएगा। इसमें टेक्निकल लर्निंग स्किल, बैकअप सपोर्ट और भगवान का आशीर्वाद, ये सारी बातों की जरूरत पड़ती है। उतना बैकअप सपोर्ट रात को नहीं होता 2 बजे जितना कि दिन में होता है, क्योंकि दिन में तो आपके कलीग्स भी होते हैं, यहाँ पर अकेले कर रहे हैं। एवरीबडी इज स्लीपिंग एंड वी आर वर्किंग अलोन, बट वी हैव एनेस्थीसिया टीम, वी हैव नर्सिंग स्टाफ, वी हैव टेक्नीशियंस, बट नो कलीग। कलीग मतलब आपके साथ का इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो दोस्त होता है, जो आपके साथ में मदद कर सकता है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है। इसलिए स्ट्रेस बढ़ जाता है हमारा। भगवान की कृपा रही, अब मैं दिखाता हूँ। ये इसमें हमने एंजियोप्लास्टी शुरू कर रहे हैं। ये अलग तरीके का ट्यूब डाला हमने, वोडा कैथेटर है। उसके बाद हमने वायर डाला। देखिए वायर एक बार में चला गया, बहुत बड़ी बात है। एक बार वायर ही नहीं जाता। जब 100% बंद है तो वायर कैसे जाएगा? बट इट वाज आई थिंक ए सॉफ्ट प्लग एंड वी वर एबल टू क्रॉस दिस। अब इसके बाद आई एम श्योर ये आर्टरी के अंदर है और हमने सीधे एक बैलून, ये पतला पतला सा आपको ट्यूब दिख रहा है, ये दिस इज थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर। दिस इज नॉट ए बैलून, इट इज थ्रोम्बोसक्शन कैथेटर व्हिच इज सकिंग आउट द ब्लड, और ब्लड के साथ क्लॉट बाहर आ जाता है। इसको 4 बार मैंने लगाया और जो मुझे पाया क्या, देखिए ये देखिए, ये छलनी में ये क्लॉट निकल आया। अब क्लॉट निकल आता है तो क्योंकि 2 तरह के ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक होता है कोलेस्ट्रॉल जमने से और दूसरा ब्लॉक होता है क्लॉट जमने से। क्लॉट जमने वाला क्लॉट जो होता है ब्लॉक, वही दिल का दौरा करता है। जो कोलेस्ट्रॉल जमने वाला क्लॉट होता है, ब्लॉक होता है, उससे दिल का दौरा नहीं होता। अब क्लॉट निकलने के बाद सीधे देखिए अब कितना बड़ा फायदा हुआ। आप इसमें क्लॉट निकालने के बाद जो हमने व्यू लिया उसमें सीधे ये देखिए इसके अंदर फ्लो आ गया। ये देखिए नस के अंदर फ्लो आ गया। फ्लो मतलब नस बहने लगी। जो 100% नस बंद थी वो बिकम 90%, 95%। फिर हमने इसमें स्टेंट लगाया, डायरेक्ट स्टेंट किया, बैलून नहीं किया। और स्टेंट लगाने के बाद ये देखिए कितना अच्छा बहाव आ गया। ये स्टेंट लगाने के बाद नस के अंदर पूरा फ्लो आ गया। ये दिस इज द ब्यूटीफुल आर्टरी जो कि यहाँ 100% बंद थी और बाद में खुल गई। तो दिस इज एक्चुअली अ गुड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ क्लॉट रिमूवल। क्लॉट हैज टू बी रिमूव्ड। क्लॉट रिमूवल गिव्स अ बेटर सक्सेस अगर हम क्लॉट नहीं निकालते और सीधे बैलून करते और हम सीधे स्टेंट लगा देते। कई लोग ऐसा होता है, कई लोग इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ ट्रेनिंग स्किल एंड मेंटल एक्यूमेंट। कई लोग ऐसा करते हैं कि कई लोग किसी में क्लॉट नहीं निकालते, सीधे क्लॉट निकालना आसान नहीं होता है। क्लॉट नहीं निकालते, सीधे बैलून करते, स्टेंट लगाते हैं। तो कभी क्या होता है, स्टेंट लग जाता है लेकिन नस के अंदर बहाव नहीं आता है, फ्लो नहीं आएगी। जब यहाँ पूरा क्लॉट जमा है, निकाला नहीं आपने, तो बहाव नहीं आएगा। तो दैट इज अ बिग मेस। स्टेंट भी लग गया, बहाव नहीं आया, तो इट इज लाइक ए कंटिन्यूएशन ऑफ हार्ट अटैक। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट मेरे दिमाग में आया। देखिए डॉक्टर के दिमाग में बात भी आ जाए कि वो करना है और फिर सक्सेसफुल हो भी जाए, इसमें भगवान का बहुत आरोप होता है। आपकी किस्मत भगवान का, हमारी मेहनत। लेकिन उस समय दिमाग में आ भी तो जाए कि आपको क्लॉट निकालना है। It's not a routine procedure. Balloon pump is not a routine procedure. So these are all abnormal, not abnormal, uncommon procedures which requires more skill, more training, and of course जल्दीबाजी वाला काम नहीं है। फिर भी हमें आधे पौन घंटे में काम हो गया पूरा। और and of course blessings of God. So we are very happy that we have done a successful job. जो लेफ्ट वाली आर्टरी है वो 95% है, उसको सेकंड स्टेज में खोलेंगे बिकॉज दैट इज नॉट ए कल्प्रिट पर्सन एंड आई होप दैट शी विल डू वेल। 75 साल की उम्र है, 1947 में मैंने इनका जन्म हुआ और जिस समय आजादी हुई मैंने मजाक किया माता जी से, मैंने कहा लगता है अंग्रेज आप ही को जैसे पैदा हुई, अंग्रेज आपको देख के भागे, चलो भागे। जो 1947 में पैदा हुआ है ना, वो अंग्रेज, उनको सब उनको थैंक यू करना चाहिए। वो पैदा हुए, अंग्रेज भाग गए। Dr. Begupta from Apollo Hospital on 19th October, the middle of night at 2 a.m.
talking about a successful angioplasty procedure in a setting of large heart attack, big heart attack, where it is almost a life-saving procedure. And I'm very happy and blessed to have done this procedure. I'm very thankful to Dr. Vivek. Very thankful to you. And at proper time, at proper decision has been taken. That is also with the grace of God. Yes. So that is your efforts, and that is why the people say the doctor is next to God. डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड इन्होंने कहा है। एक हमारी पुरानी बात याद आ गई। चलिए, मैं फेसबुक लाइव पे हूँ। ऐसे ही ऑपरेशन किया था 2000 या 1999 या 2000 की बात है, शुरुआत में तब फुल आया था। तो उन्होंने जब हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो मैं पेरिस चला गया, लौट के आया। उन्होंने एक मैगजीन छपती थी हम लोग की और इंडिया, उन्होंने एक आर्टिकल भेजा कि आपके लिए छापा है। हमने क्या छापा है? उन्होंने लिखा था हेडिंग में, डॉक्टर विवेक गुप्ता भगवान के दूसरे रूप, ऐसे कुछ था। समथिंग लिखा है आर्टिकल मेरे पास। मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ। हमने भगवान तो भगवान है, ये मत लिखते भगवान का दूसरा रूप, भगवान के रूप में डॉक्टर विवेक गुप्ता, ऐसे कुछ लिखा था हेडिंग में। तो वो आर्टिकल छपा, तो मैंने कहा ऐसा क्यों छापा? कहता है ऐसा मुझे लगा, मैं छाप दिया। और वो छापी, मैंने एडिटर को फोन किया, किताब का एडिटर। मैंने कहा हेडिंग में तो मैं लिखते कम से कम हेडिंग में लिखते। तो मालूम क्या बोले कि मैंने सोचा, लेकिन मैंने भी आपके बारे में ऐसा सुना है, तो मैंने कहा हेडिंग बदलते नहीं। तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन आपने जब कहा कि डॉक्टर नेक्स्ट टू गॉड, तो वी ऑल्सो फील वेरी हैप्पी दैट पेशेंट गिव्स अस लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। बट ऑफ कोर्स भगवान देख ही रहा है कि अच्छा काम हुआ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विवेक गुप्ता, अपोलो हॉस्पिटल, 19th of October 2023, or rather 18th night, 19th early morning. Thank you very much. Bye bye. Thank you.